नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल M2 मैजिकल मैथ्स में। दोस्तों, आज के वीडियो से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं रसायन शास्त्र की। दोस्तों, रसायन शास्त्र के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए हम लोग को पहले रसायन शास्त्र के बेसिक चीजों को समझना होगा। तो हम एक वीडियो का सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें 4-5 वीडियो में आपको अप्रोक्सीमेट हम उस जगह तक पहुंचा देंगे, उस जगह तक का ज्ञान दे देंगे जिस जगह तक में आप लोग 9वीं और 10वीं के रसायन शास्त्र को बिल्कुल कंप्लीट और आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल समझते हैं कि आखिर रसायन शास्त्र का शुरुआत कैसे और कहां से हुआ। बिल्कुल एकदम नीचे से जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नॉर्मल रूप से आप लोग पहले पूरा धरती पर देखिए, पूरा अपना लोग ब्रह्मांड में जो रहते हैं तो पूरा धरती पर हम लोग ये चीज को गौर करें कि आखिर हम लोग क्या क्या चीजों को देखते हैं। तो अगर जैविक चीज को छोड़ दीजिए, जो जो चीज जिंदा है, जैसे हम, आप, पेड़ पौधा, जानवर, गाय, बकरी, सब ये सब जिंदा चीज है, इसको छोड़ के निर्जीव चीजों में बात करते हैं तो सभी निर्जीव चीज बाकी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। हालांकि जैविक चीज का भी जो संयोजन हुआ है वो पदार्थों से ही मिलकर हुआ है, लेकिन नॉर्मली रूप अगर कहा जाए कि पदार्थ किसे कहते हैं तो वे सभी निर्जीव चीजें जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो और कुछ आयतन हो, उसको हम लोग पदार्थ कह सकते हैं। अब ये द्रव्यमान क्या होता है और आयतन क्या होता है, तो दोस्तों द्रव्यमान मतलब आप लोग वजन से रिलेट कर सकते हैं। हालांकि वजन और द्रव्यमान में अंतर है। द्रव्यमान मतलब जिस चीज से बना है, कितना चीज से बना है वो वस्तु, उसको द्रव्यमान कहते हैं। और आयतन का मतलब कितना ठो जगह छेकता है। तो ये पूरा दुनिया में हम लोग सोचते हैं, देखते हैं, कोई ऐसा चीज है जिसका साफे वजन नहीं हो और जो बिल्कुल जगह नहीं छेकता हो, ऐसा कोई चीज है। जैसे बहुत बच्चा तो बोल देता है क्लास में, सर हवा ऐसा चीज है। भैया हवा में वजन नहीं होता है, बिल्कुल हवा में होता है। एगो बैलून में भर के हवा नाप लीजिए आप, हवा तो वजनदार होबे करता है। उसके बाद हवा जगह भी छेकता है, पूरा एकदम बलून का जगह छेक लेता है। देखते हैं सिलेंडर सब में भरते हैं या जहां भी भरते जगह छेकता है। तो सभी चीज जो हम लोग देखते हैं ना दुनिया में, सब चीज में कुछ ना कुछ वजन है और कुछ ना कुछ वो जगह छेकता है। इसीलिए उन सभी चीजों को हम लोग क्या कह सकते हैं, पदार्थ कह सकते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पदार्थ का डेफिनेशन आप लोग को बिल्कुल याद हो गया होगा। ये सभी निर्जीव वस्तुएं जिसके पास कुछ द्रव्यमान हो और वो कुछ ना कुछ स्थान छेकता हो, यानी कुछ आयतन हो उसके पास, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लकड़ी, चौकी, टेबुल जो देख रहे हैं, कुर्सी, टेबुल, सब पदार्थ है। हवा पदार्थ है, पानी पदार्थ है, किताब पदार्थ है, कलम पदार्थ है, मोबाइल पदार्थ है। हर एक चीज क्या है, सभी पदार्थ हुए। दोस्तों, अब ये सोचते हैं हम लोग, तो पूरा अभी एकदम जीरो लेवल से पूरा दुनिया में देख लिया, हम जैविक चीज को छोड़ के बाकी सब चीज को बोल दिए पदार्थ। ठीक है भैया, अब पदार्थ जो बना होगा कुछ ना कुछ मौलिक कण तो होगा। मौलिक कण मतलब वो छोटका से छोटका कण जिससे मिलकर कोनो भी चीज बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग लारू खाए होंगे ना, तो लारू देखिए, लारू का मौलिक कण क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं सर लारू का मौलिक कण हुआ भूजा, क्योंकि भूजा को शक्कर में सान के लारू बनता है। उसी तरह जितना भी पदार्थ है उसका कुछ ना कुछ मौलिक कण होगा। उस मौलिक कण को हम लोग अणु कहते हैं। जैसे लड्डू देख रहे हैं, लड्डू कौन चीज से बना, बुनिया, तो लड्डू का मौलिक कण क्या हो गया, बुनिया। बहुत सारा बुनिया से मिला तब एगो लड्डू बना। उसी तरह कोई भी पदार्थ है ना, उसका कुछ ना कुछ मौलिक कण है। जैसे मान लीजिए लोहा एगो पदार्थ है, उसका मौलिक कण होगा, कौन छोटका छोटका टुकड़ा से मिलकर बना होगा। अब चाहे बोर्ड है, इसका भी मौलिक कण होगा। मार्कर है, उसका भी मौलिक कण होगा। हर एक चीज कौन चीज से तो मिलकर बना होगा। रोटी बनता है, उसका मौलिक कण तो आटा हुआ ना, सब मिलकर रोटी बनता है। तो हर एक पदार्थ का एक मौलिक कण होता है, एक ना ढेरी मौलिक कण। उस मौलिक कण को ही हम लोग अणु कहते हैं। तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसे रोड चलते हुए कोई पूछ दिया, बताइए पदार्थ का मौलिक कण क्या होता है, तो आप लोग झट से कह दीजिएगा क्या होता है, अणु होता है। यानी कोई भी पदार्थ कौन चीज से बना है, अणु से बना है। लेकिन दोस्तों, एक बात यहाँ और गौर करने वाला है कि अगर आपको नॉर्मली पूछ दो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में तो साइंटिस्ट सब खोजा तो पहले यही कह दिया था, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण अणु है। अणु, यही जिसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उससे भी डीपली कुछ होता है, अणु से भी छोटा होता है परमाणु। परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, अणु से पदार्थ बनता है।
और छोटा में चलते हैं, परमाणु का भी छोटा छोटा टुकड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो आगे के वीडियोस में हम लोग क्लियर करेंगे। अभी आप लोग बस यही समझ, एग्जांपल के लिए वही पकड़ लीजिए। आप बोले कि सर लड्डू हुआ पदार्थ, तो बताइए अणु क्या हुआ? बुनिया। तब परमाणु क्या हुआ? बेसन। अब बेसनो जो चीज से बना हुआ है उसको हम लोग बोल दिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो नॉर्मली अगर देखा जाए पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों चीज मिला तो क्या बना? परमाणु बना। परमाणु जब मिला तो क्या बना? अणु बना। अणु जब मिला तो क्या बना? पदार्थ बना। तो हाँ दोस्तों, इस सब पदार्थ को अगर हम देखें तो इसका अवस्था अलग अलग होता है। कोनो पदार्थ को हम लोग ठोस रूप में देखते हैं, कोनो पदार्थ को हम लोग द्रव के रूप में देखते हैं, और कोई पदार्थ को हम लोग गैस के रूप में देखते हैं। लेकिन पदार्थ ही है जिसका 3 अवस्था है। 3। तो पदार्थ के कितने अवस्थाएं हुए? 3 अवस्था। अब ये चीज नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नॉर्मली समझिए सर कि आदमी का कितना अवस्था होता है। एक आदमी को देखिए तो बेसिकली 3 अवस्था कहता है, एक बचपन, एक जवानी, एक बूढ़ा। अगर मान लीजिए हम ही बच्चा हैं, हम ही जवान हुए और हम ही जब बूढ़ा होंगे, तो तीनों मेरा अवस्था अलग अलग है। कभी हम बच्चा है, कभी जवान है, कभी बूढ़े हैं, लेकिन तीनों अवस्था में हम वही रहेंगे। हम अगर राघव हैं तो हम राघव ही रहेंगे, हम में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। हालांकि मेरे अवस्था में परिवर्तन होगा, मेरे एक्टिविटी में परिवर्तन होगा, लेकिन मुझ में जो बेसिक चीज है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो उसी तरह कोई भी चीज, कोई भी दुनिया का पदार्थ 3 रूप में हो सकता है, या तो वो ठोस रूप में रहे, या तो द्रव रूप में रहे, या तो गैस रूप में। तीनों अवस्थाएं आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। अब पदार्थ का अगर आपको अवस्था पूछ दिया भैया, क्या कहिएगा? पदार्थ के कितने अवस्था? 3। ध्यान रखिएगा। अगर पदार्थ के प्रकार पूछे, क्या प्रकार का पदार्थ होता है, तो इन्हें कहिएगा 3 प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस। ये तीनों चीज अलग अलग नहीं है, ये तीनों चीज एक के चीज का अवस्था है। एक के चीज कभी ठोस में रहता है, कभी द्रव में रहता है, कभी गैस में रहता है। एग्जाम्पल के लिए पानी को पकड़ लीजिए। पानी को पकड़िएगा कैसे? ले लीजिए वो गिलास में, ठीक है। तो पानी का भी 3 अवस्था। पानी जब ठोस है तो बर्फ कहलाया, पानी जब द्रव है तो पानी कहलाया, पानी जब गैस बन गया तो क्या कहलाया? वाष्प कहलाया। तो दोस्तों पदार्थ का क्या अवस्था? ठोस, द्रव, गैस, 3। हम लोग दोस्तों अपने से रिलेट करते हैं। हम लोग का भी 3 अवस्था, बुढ़ापा, जवानी और बचपन। अब बोलिएगा सर ये तीनों अवस्था में अंतर क्या है? कैसे पहचानेंगे कि ठोस है, कैसे पहचानेंगे कि द्रव है, कैसे पहचानेंगे कि गैस है? तो तुरंत पहचान जाइएगा। पहचानने के लिए हम है ना जी, तुरंत देखिए, नॉर्मली समझ जाइएगा। अगर कोनो भी पदार्थ का ना, अगर कोई भी पदार्थ का 2 चीज फिक्स हो, आकार निश्चित हो और आयतन निश्चित हो, तब उसको हम लोग कह देंगे भैया आप ठोस है। आकार निश्चित हो और आयतन निश्चित हो मतलब वो ठोस है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, ये गिलास है ना, इसका आकार फिक्स है ना कि बदलेगा? आकार फिक्स है। अब इसका आयतन भी फिक्स है कि अगर इसमें 1 पौवा पानी अटता है तो 1 के पौवा पानी अटेगा। ये फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है। और या तो ये इतना ठो जगह अगर मेरे हाथ पे छेक रहा है तो ये इतने ठो जगह छेकेगा, आयतन इसका फिक्स, आकार भी जैसा है वैसे ही लगेगा, तो इसको बोल दिए ठोस। एग्जाम्पल के लिए मार्कर को देखिए दोस्तों, मार्कर का जो साइज है लंबा है तो लंबे रहेगा, गोल तो नहीं हो जाएगा, तो आकार फिक्स है। और ये जगह कितना ठो छेक रहा है मेरे हाथ में, मेरे हाथ में जितना ठो जगह छेक रहा है उतने ठो जगह छेकेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो कहते हैं कि अगर आकार और आयतन दोनों निश्चित तब उसको बोले ठोस। तो भैया दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कोई ठोस है तो उसका 2 चीज निश्चित हो जाएगा, एगो आकार और एगो आयतन। 2 चीज निश्चित हो गया, आकार और आयतन, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? ठोस। ठीक है भैया। आयतन निश्चित रहे लेकिन आकार बदलते रहे, कभी ऐसे कभी वैसे, तब उसको हम लोग क्या कह देंगे? द्रव कह देंगे। तब उसको हम लोग क्या कह देंगे? द्रव कह देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर पानी है तो पानी का आकार बदलते रहेगा, बिल्कुल बदलेगा। गिलास में पानी रखेगा तो गिलास की तरह ऐसे मुंह करके रखेगा, लोटा में पानी रखेगा तो लोटा की तरह ऐसे छितर जाएगा। अब नाद में पानी भर दीजिए, नाद की तरह फैल के सोएगा। जमीन पे पानी हरा दीजिए तो एकदम लेट जाएगा पूरा। तो आकार बदलते रहता है। गिलास में
था तो इससे खड़ा था, लोटा में दिए थोड़ा छितरा, बाल्टी में दिए और छितर गया, जमीन में फैला दिए तो पूरा टहलने लगा। तो पानी का आकार कोनो निश्चित है नहीं है, लेकिन भैया पानी का आयतन निश्चित है। आयतन निश्चित होने का मतलब कि पानी अगर इसमें 1 लीटर है तो उसको नाद में डालिएगा तो ये 1 लीटर का जगह छेकेगा, वो 5 लीटर का जगह छेक लेगा, नहीं है ना। अगर उसको आप लोटा में रखिएगा तो ये 1 लीटर का जगह छेकेगा, यानी जगह छेकने को ही तो आयतन कहते हैं। तो क्या कहे, तो कह दिए भैया कि अगर किसी भी पदार्थ का आकार तो बदल जाए लेकिन आयतन न बदले, वो जगह छेकने का सिस्टम न बदले, तब उसको हम लोग कहते हैं द्रव। क्या कहते हैं? द्रव। अच्छा, तीसरा घटना, अगर क्या हो, आकार भी बदलता रहे और आयतन भी बदलता रहे, दोनों चीज बदलता रहे, जोर से कहिए, आकार भी बदलता रहे और आयतन भी बदलता रहे, यानी कि दोनों चीज अगर बदलते रह गया ना, तब उसको हम लोग क्या कह देंगे, तब उसको हम लोग गैस कहेंगे। दोस्तों गैस का मतलब जैसे समझिए हवा, हवा है, हवा का कोई फिक्स शेप नहीं है। पहला बात, हवा का कोई एकदम मुंह कान नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए यही गिलास है, गिलास से हम हवा भर देते हैं तो उसका शेप गिलास के तरह, लोटा में हवा भरे लोटा की तरह, सिलेंडर में हवा भरे सिलेंडर के तरह, बलून में हवा भरे बलून के तरह, मुंह में हवा भरे तो मुंह के आकार का हो जाएगा। तो हवा का आकार फिक्स नहीं। अच्छा, क्या आयतन फिक्स है? तो जी नहीं। आप 1 लीटर हवा को छोटकी सिलेंडर में भरिए तो उसमें रह जाएगा आराम से। 1 लीटर हवा को बड़की सिलेंडर में भरिए तो ही ना कि 1 लीटर वाला जगह पर रहेगा, वो पूरा सिलेंडर में छितरा के बैठेगा। कतनो बड़को सिलेंडर में 1 लीटर हवा भर दीजिए, वो बड़को सिलेंडर में पूरा फैल के रहेगा, एकदम पूरा सिलेंडर का जगह छेकले रहेगा। मतलब कि ना आकार निश्चित और ना आयतन निश्चित, क्या बोले उसका? गैस बोले। तो देखिए दोस्तों, पदार्थ का अवस्था क्या तो हुआ? 3 ठो। पदार्थ का अवस्था क्या तो हुआ? 3 तो हुआ। अगर दोनों चीज फिक्स, आकार भी फिक्स और आयतन भी फिक्स, क्या बोल दिए? ठोस बोल दिए। जैसे लकड़ी, मार्कर, बोर्ड, ये सब क्या क्या? ठोस, क्योंकि जैसा है वैसे रहेगा, बदलने वाला है नहीं। और भैया अगर आकार बदलता रहे और आयतन नहीं बदले, जैसे पानी, दूध, किरासन तेल, जितना भी लिक्विड फॉर्म वाला चीज देखते हैं ना, बहने वाला चीज, जिसका आकार फिक्स नहीं है, बदलते रहेगा, जिस चीज में डालेंगे वैसा बन जाएगा, लेकिन आयतन फिक्स है कि 1 लीटर है तो 1 लीटर का जगह छेकेगा, उसको हम लोग क्या बोले? द्रव। और भैया जिसका दोनों चीज बदल जाए उसको क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गैस। तो क्या आप लोग बता सकते हैं इसमें सबसे बेसी छटपटिया कौन है? गैस। तुरंत भागने के लिए मार, न आकार निश्चित न आयतन निश्चित, कोई चीज बात उसका निश्चित नहीं है, तो सबसे छटपटिया कौन है? गैस है। तो गैस को हम लोग कहते हैं, अच्छा हम लोग का जैसे बचपन का अवस्था होता है, बच्चा सबको देखते कभी अस्थिर रहता है, खन यहाँ बैठा खन वहां चला गया, कभी इधर उठा कभी उधर चला, कभी दौड़ गया कभी ई गिरा दिया कभी वो गिरा दिया, तो छटपटिया होता है बच्चा। तो हम लोग जब बचपन की अवस्था में रहते हैं तो छटपटिया रहते हैं, उसी तरह पदार्थ जब गैस की अवस्था में रहता है तो छटपटिया रहता है, न इसका आकार निश्चित होता है न इसका आयतन निश्चित होता है। अब दोस्तों जब हम लोग जवानी वाला अवस्था में रहते हैं तो थोड़ा अस्थिर हो जाते हैं, पूरा स्थिर न होते हैं, बदमाशी भी करते हैं, थोड़ा सेंसिबल भी हो जाते हैं अपने करियर के प्रति, लेकिन बदमाशियों करते हैं तो थोड़ा स्टेबल भी है और थोड़ा अनस्टेबल भी है। जैसे द्रव, आकार तो इसका बदलते रहता है लेकिन आयतन फिक्स है, यानी कुछ चीज बदलते रहता है कुछ चीज फिक्स है, थोड़ा बदमाशी भी थोड़ा होशियारी भी। तो हम लोग का जवानी जैसे हो गया अवस्था, उसी तरह पदार्थ का अवस्था क्या होता है? द्रव होता है। दोस्तों अब बूढ़ा आदमी सबको देखिएगा, एक जगह चौकी पे बैठा तो बैठा है 5 घंटा तक लगातार, हिल डोल कुछ नहीं, बैठ के चुपचाप राम राम जप रहा है, या कभी सोया है तो सोले रह गया है बैठा। अब देखते हैं उन लोग को भाई बिल 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 करते हुए, छटपट करते हुए, नहीं करेगा। ठोस के तरह, ठोस का भी आकार निश्चित रख दीजिएगा तो ऐसे रह जाएगा, आयतन भी निश्चित वो रख दीजिएगा तो वैसे रह जाएगा। तो जैसे हम लोग का अवस्था बूढ़ा आ जाता है, हम लोग अस्थिर हो जाते हैं, उसी तरह जब पदार्थ का ठोस अवस्था आता है तो वो स्थिर हो जाता है, आकार भी अस्थिर आयतन भी अस्थिर। जैसे हम लोग का बुढ़ापा का अवस्था अस्थिर रहते हैं हम लोग, बेसी छटपट न, किसी कोई 2 बात बोलियो दिया चुपचाप सह लिए। दूसरा बात देखिएगा दोस्तों, द्रव, हम लोग का जवानी वाला अवस्था, थोड़ा छटपटिया भी थोड़ा स्थिर भी, आकार नहीं रहेगा फिक्स लेकिन आयतन फिक्स रहेगा। और सबसे बेसी छटपटिया हम लोग का होते हैं बचपन में, बचपन का मतलब गैस। तो पदार्थ का 3 अवस्था आप लोग क्लियर समझ लिए हैं।
आइए दोस्तों, हम ये बात तो क्लियर समझ गए, पदार्थ का तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। ठोस सबसे स्थिर, आकार और आयतन दोनों निश्चित। द्रव जो है थोड़ा सा गड़बड़, मतलब आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित। और गैस का कुछ निश्चित ना, बहुत छटपटिया। लेकिन पूछिएगा सर आखिर ऐसा कैसे होता है? काहे ठोस स्थिर है, द्रव स्थिर नहीं है, और गैस तो साफे स्थिर ना, साफे बेनुमा रहता है? तो हम क्या कहेंगे, सर बताइए कि पदार्थ का निर्माण हुआ कौन चीज से? पदार्थ का मौलिक कण क्या है? तो पदार्थ का मौलिक कण अणु है। दोस्तों, ठोस में और द्रव में और गैस में जब अणु को अंदर से बढ़िया से देखिएगा, माइक्रोस्कोप लगा के इसका अणु के बारे में डिटेल से जानिएगा, तो आपको क्या पता चलता है कि ठोस में जो अणु सब रहता है ना, वो एकदम सटा सटा हुआ रहता है, क्लोजली टाइटली पैक्ड रहता है। इस सब देखिए जो कलिया करिया करिया बना है, इसमें अणु सब है। ये देखिए कितना टाइटली क्लोज सटा सटा हुआ है। एकदम अणु इतना सटा हुआ रहता है कि उसके बीच में साफे जगह कम रहता है, बहुत ना के बराबर जगह रहता है। तो इतना क्लोज सटा हुआ है तो वो हिल डोलने पर, तो इसीलिए ना तो उसका आकार बदलता है, न तो उसका आयतन बदलता है। एग्जाम्पल के लिए सुनिए, एक वो बस है, उसमें 50, 60, 70, 80 आदमी कोच दिए, इतना आदमी कोच दिया, गेट लगा दिए और एकदम कोच दिया कि मुंह पे मुंह सटा हुआ आदमी का ऐसे कोई हिल डोल नहीं पा रहा है। तो आदमी सब अणु हुआ, इतना सट गया है कि आदमी सब हिल डोल नहीं पा रहा, इस आकार में तो ऐसे रह गया, जगह है बिल्कुल। तो वो आकार बदल पाएगा नहीं, इसीलिए ठोस का अणु सब इतना न सटा हुआ रहता है ना, ये बेचारा अपना आकार ही नहीं बदलता है, इसीलिए न तो इसका आकार बदलता है न इसका आयतन बदलता है। लेकिन द्रव में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा फैल से रहता है, उतना फैल न तैयो थोड़ा सा फैल, इतना फैल कि थोड़ा सा मुड़ी कान तो हिला डोला सकता है, हाथ पर हिला डोला सकता है, लेकिन उठ के एक जगह से दूसरे जगह इजिली नहीं जा सकता है, थोड़ा सा मुश्किल है। इस अवस्था को हम लोग द्रव बोलते हैं। तो द्रव में अणु जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर पे रहते हैं। और गैस में देखिएगा ना, इसका अणु सब एकदम एगो है कोना तो एगो है कोना, एकदम लंबा दूरी पर रहता है अणु सब। तो नाचियो लेता है, गइयो लेता है, घोलट गया, सो गया, उठ के वहां गया, उठ के वहां गया, उड़ते रहता है एकदम। इसीलिए गैस सब इतना छटपटिया, क्योंकि इसका अणु सब दूर दूर है। कोई माँ बाप ने कधरो अणु कोई बौक रहा है, तो मतलब फिर इधर से इधर घूम रहा है, इसीलिए इसका न आकार निश्चित है न आयतन निश्चित है। तो दोस्तों समझे, ठोस में अणु एकदम क्लोज रहते हैं, पास रहते हैं बिल्कुल, इसके बीच में जगह नहीं रहता। वैसे दोस्तों अणु सब के बीच में जो जगह रहता है उसको बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतराण्विक स्थान, आणविक स्थान। तो ठोस में अंतर आणविक स्थान बहुत कम, जगह न है। अब द्रव में देखिएगा तो अंतर आणविक स्थान थोड़ा ठोस से ज्यादा रहता है, और गैस में देखिएगा अंतर आणविक स्थान मतलब अणु के बीच का स्थान जो रहता है, ये बीच का जगह ढेर रहता है। उसी तरह जब अणु सब क्लोज रहता है, अणु एक दूसरे को खींच के रखता है, टाइटली पकड़ के एक बल लगा के रखता है, अणु सब अपने बीच के हिलने नहीं देंगे। उस बल को हम लोग कहते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल मतलब अणु के बीच का आकर्षण बल। अब ये दोनों अणु एक दूसरे को टाइटली खींच ले है अपना दोनों तरफ, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा अणु है तो बहुत ताकत लगा के एक दूसरे को खींचा हुआ है, इसीलिए ठोस हिल डुल नहीं पाता है। इसमें थोड़ा दूर दूर है, पकड़ ले तो है एक दूसरे को, लेकिन थोड़ा सा ढीला हो गया है, इसीलिए इसका एक चीज निश्चित है, एक चीज निश्चित नहीं है। और गैस में तो इतना दूर है, किसी पे किसी का कंट्रोल न है, घुमा फिरा मस्ती किया, इसीलिए वो फ्रीली रहता है। अब अगर आप ठोस को गर्म करना शुरू करें ना, क्या करना शुरू करें? गर्म करना। तो सोचिए आप एक रूम में 15-20 आदमी बंद किए और गर्मी भीषण है, तो देखते हैं आदमी सब कैसे छितर के सोता है, भागना चाहता है, आदमी से भागता है, हटो थोड़ा उधर बहुत गर्मी लग रहा है, देह में मत सटो, हे तो गर्मी जैसे ही ठोस में आप बढ़ाइएगा ना, ठोस का अणु सब भागने लगता है। तो भागेगा तो जगह बनेगा बीच में, तो भागता है जनु सब छितरने लगता है, तो ऐसा बन जाता है। तो ठोस को गर्म करने पर क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। बात याद हो गया दोस्तों, ठोस को गर्म करने पर द्रव बन जाता है। और क्यों बन जाता है? क्योंकि अणु सब को जब गर्म करते हैं ना तो अणु सब भागने लगता है, थोड़ा सा हटने लगता है गर्मी के कारण, तो उसको बोलते हैं कि द्रव बन गया। अब क्या किया, हमको यहूं संतोष नहीं हुआ, हम द्रव को भी गर्म करने लगे, चलो बेटा देखते हैं तुमको भी गर्म करके। अब द्रव को भी गर्म
गर्म करने लगे और गर्मी बढ़ा और आदमी सब छिटकने लगा इधर से उधर, अणु सब बोला ना हम जाते हैं वो बगीचा में रहेंगे, वो कहता नहीं हम को नाम रहेंगे, एकदम दूर दूर, इतना दूर दूर अणु हो गया कि अभी क्या बन गया, गैस बन गया। तो समझे दोस्तों, ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव बनता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस बनता है। एक ही चीज ना बदलता है, एक ही चीज, ठोस रहा गर्म किए वही चीज क्या बन गया, द्रव, वही चीज क्या बन गया, गैस बन गया। तो दोस्तों अब वापस सोचिए, अब वापस क्या करें, हमको ठोस बनाना है तो ठंडा किए, गैस को ठंडा किए, तो ठंडा में आदमी सब सट सट के सोना चाहता है, थोड़ा क्लोज हो जाता है, जो 4 चौकी पे सोता है वो 2 आदमी एक के चौकी पे चला है, तो ये अणु सब सट गया, थोड़ा थोड़ा सटा तो ऐसा बन गया। तो गैस को जब ठंडा किए ना दोस्तों, गैस को जब ठंडा किए तो क्या बन गया, वो द्रव बन गया। अब और ठंडा किए और ठंडा बढ़ गया और एक चौकी पे 4 आदमी सोने लगा घुसक घुसक ऐसे। एक तो गर्मी के टाइम में देह क्षेत्र सोता है आदमी, ठंडी के टाइम में इतनी ठोक जगह में सो जाएगा। तो और ठंडा बढ़ाए तो द्रव आगे चल के क्या बन गया, ठोस बन गया। तो समझ गए, एक के पदार्थ का 3 अवस्था, ठोस द्रव गैस। ठोस को अब वही पदार्थ को गर्म करेंगे, ठोस अवस्था से द्रव बन जाएगा, फिर गर्म करेंगे द्रव अवस्था से गैस बन जाएगा। अब देखिए, गैस को ठंडा किए तो क्या बन गया, द्रव बन गया, द्रव को ठंडा किए तो क्या बन गया, ठोस बन गया। दोस्तों इन सब प्रोसेसों का अलग अलग नाम है, इन सभी क्रियाओं का। किसी को वाष्पन होता है, उर्ध्वपातन होता है, उसके बाद हिमांक होता है, हिमीकरण होता है, संघनन होता है, बहुत सारी क्रियाएं हैं, वो धीरे धीरे भौतिकी में हम लोग चले जाएंगे। आज हम लोग रसायन शास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग को बेसिकली खाली ये जानना जरूरी था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं और कैसे होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, वहीं से बेसिक केमिस्ट्री हम लोग का शुरू होता है और हम लोग जान पाते हैं कि कोई भी पदार्थ कैसे बना है, किन चीजों से बना है। आइए दोस्तों, अब हम लोग पदार्थ के प्रकार को समझते हैं। इससे पहले हम लोग पदार्थ के अवस्था को समझे, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन पदार्थ के प्रकार होते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण। दोस्तों बेसिकली पदार्थ के अवस्था को फिजिक्स में पढ़ा जाता है और पदार्थ के प्रकार को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी कि रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं। दोस्तों अवस्था में एक ही चीज 3 रूप में रहता था, लेकिन पदार्थ के प्रकार में हम लोग क्या सोचते हैं कि दुनिया में जितना भी पदार्थ था जिसका बात किए थे हम लोग, वो सभी पदार्थ में सबको 3 ग्रुप में बांट दिया गया। जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत बच्चा है, 3 ग्रुप में बांट दिए, 6 फीट हाइट वाला अलग चलो, 5 फीट हाइट वाला अलग चलो, 4 फीट हाइट वाला अलग चलो, 3 फीट हाइट वाला अलग चलो, तो ग्रुप में बांट दिए। उसी तरह सभी पदार्थ को 3 ग्रुप में बांटा गया है, दुनिया के सभी पदार्थ को। एगो को बोलते हैं तत्व, एगो ग्रुप को बोलते हैं यौगिक और एगो ग्रुप को बोलते हैं मिश्रण। अब क्या बेसिक अंतर है तत्व, यौगिक और मिश्रण में, बिल्कुल आसान भाषा में क्लियर समझिए। दोस्तों इस धरती पर ना जितना भी चीज हमको मुक्त अवस्था में अकल्ला मिल जाए, अकल्ले पर्सनल है, पर्सनैलिटी है उसका, उसको बोलते हैं तत्व। हम लोग वो अकेले रहता है। ये पूरा धरती पे ना अभी तक 117 गो ऐसा चीज खोजा जा चुका है लगभग, जो चीज की अकेले है, वो कोनो चीज से मिल के नहीं बना है, पर्सनल चीज है वो, उसको हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे दोस्तों लोहा, लोहा देखिए अकल्ला पर्सनल है, कोनो चीज से बनाने ना है लोहा, कहते हैं कि लोहा फलना फलना को मिला के बनाना है, लोहा पर्सनल चीज है। उसी तरह कॉपर जो तार सब बनता है, कॉपर, तांबा, वो अकल्ला पर्सनल चीज है। एल्युमिनियम पर्सनल चीज है अकल्ला। सोना जो हम लोग कान नाक में पहनते हैं, हम लोग नहीं पहनते, कोई पहनती होगी, तो क्या बोलते हैं, सोना, वो भी क्या है, पर्सनल है, कोनो चीज से नहीं बना। चांदी जो हम लोग गला में सिकड़ी उकड़ी पहनते हैं, वो भी क्या है, पर्सनल चीज है। तो ये जो अकल्ला अकल्ला चीज है, जिसको दुनिया में दूसरे से मतलब नहीं है, भाई हम पर्सनल है, हाँ हमको लेके तुम और कुछ बना लो, लेकिन हम भाई पर्सनल है, आत्मनिर्भर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व। तो स्टार्टिंग से खोज ले गया, पहले 20 ठो मिला, 50 ठो मिला, कितना वैज्ञानिक सब तो बोल दिया कि अब नहीं मिलेगा, 50 ठो तत्व है दुनिया में, लेकिन खोज ले गया 111, 112, 117 गो तत्व तक खोजा जा चुका है। और भविष्य में उम्मीद है कि खोज ले जाए, क्योंकि पूरा धरती को तो हम लोग खोद भी नहीं लिए क्या है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, तत्व। ठीक है, तो ये आपने समझिएगा तत्व है तो हार्ड होगा, ठोस एक अवस्था में, अवस्था कोनो हो सकता है। जैसे हवा में ऑक्सीजन घूम रहा है ना, ऑक्सीजन भी अकल्ला चीज है, कोनो चीज से नहीं बना है, ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व है। नाइट्रोजन घूम रहा है हवा में, वो भी क्या है, तत्व है। तो जितने भी पर्सनल अकेला चीज, चाहे ठोस में रहे, द्रव में रहे, गैस में रहे, तो पर्सनल है, अकेला है, वो कोनो चीज से नहीं बना है, तो उसको क्या बोलेंगे, तत्व। एग्जाम्पल 1 2 लिख देते हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोजन,
हीलियम, ऑक्सीजन हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या होते हैं? तत्व। लगभग 117 को तत्व खोजे जा चुके हैं। अब डेफिनेशन कैसे कहेंगे? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अकेला रहा तो तत्व बोल दिए हम लोग। अगर वही चीज तत्व सब दूगो आपस में मिल गया, दूगो तत्व आपस में आके मिल गया, अब मिल के कुछ तीसरे बन गया, तब उसको हम लोग कह देते हैं यौगिक। एग्जाम्पल आराम से समझिएगा। मिला दूगो चीज, अब बन गया कोनो नवके चीज। ये दूगो, अब वो नवका चीज को देखिएगा, ये दो चीज का पता नहीं चलेगा वही दो चीज से बना था। गजबे हो गया ये। मतलब कि मान लीजिए दूगो तत्व का नाम लिखते, एगो हाइड्रोजन है, ठीक है, और एगो है ऑक्सीजन, ठीक है। एगो हाइड्रोजन है और एगो है ऑक्सीजन। ये दोनों चीज को जब मिला दिए ना, एगो तीसरे चीज बन गया, मिलके बना H2O, जिसको हम लोग कहते हैं पानी। ठीक है। ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, ये दोनों चीज मिला और मिल के एक नवका चीज बन गया, जिसको हम लोग जल कहते हैं, पानी जो हम लोग पीते हैं। अब ये पानी में न हाइड्रोजन वाला एक कोठो गुण देख रहे हैं और न ऑक्सीजन वाला गुण देख रहे हैं। हाय भाई, ये क्या हो गया? जादू। मतलब दो चीज मिलके एगो तीसरे चीज जब बना देता है ना, तो ये तीसरा चीज को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। लेकिन खास बात क्या है? नया चीज बना है। ये पानी को न हाइड्रोजन से मतलब है, न ऑक्सीजन से मतलब है, न इसका एक कोठो गुण आप में मिलेगा, न इसका एक कोठो गुण मिलेगा। ये अलगे हो गया, इसको क्या बोल दिए? यौगिक बोल दिए। और भी बहुत सारे चीज है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, एगो सोडियम Na, ये भी एक तत्व है, अकल्ला बंदा से लिए। एगो और तत्व को लेते हैं क्लोरीन, इधर से उठा के लिए। ये दोनों का जब मिला है ना, मिल के अलग चीज बन गया NaCl, इसको कहते हैं नमक। इसको क्या कहते हैं? नमक कहते हैं, लवण। ठीक है। ये अलग चीज बन गया, न इसमें सोडियम वाला गुण देख रहे हैं, न इसमें क्लोरीन वाला गुण देख रहे हैं। तो दोस्तों जब दो तत्व मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और इस यौगिक में पुरनका वाला का कोई गुण नहीं होगा। और न ये समझिएगा आप कि इसको आसानी से फिर हम वापस Na और Cl में अलग अलग तोड़ लेंगे, ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। तो आप लोग ये NaCl ये सब को देख के ना घबराना है। इस सब तत्व का नाम है। टोटल 117 को तो है मात्र, जिसमें बेसिक आपको 30 से 40 ठो याद रखना है और उसमें सारा काम चल जाएगा। जो ज्यादा यूजफुल चीज 30-40 ठो याद रखिएगा, यूजफुल है बहुत, और काम चल जाएगा। जैसे रोल, अब 117 को तत्व है, जैसे मन तैसे रख देते तो गड़बड़ा जाता। तो क्या क्या वैज्ञानिक सब रोल नंबर के हिसाब से बैठा दिया। जैसे कि क्लासरूम में रोल नंबर के हिसाब से देता ताकि अटेंडेंस सब लेने में दिक्कत ना हो, उसके बारे में जानने में दिक्कत नहीं हो। उस तत्व सब के बारे में जानने के लिए हम लोग सबको रोल नंबर के हिसाब से बैठा दिए। 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, 4 पे बेरिलियम, 5 पे बोरॉन, 6 पे कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, ऐसे करके टोटल जो है नंबर वाइज एकदम बनाया हुआ है तत्व सब। उस सब अब वही तत्व से, अब वही 117 गो तत्व में से एक गो दू गो कोनो चीज को मिला के हम लोग नक्का चीज बना रहे हैं। वही सब तत्व को मिला के नक्का चीज बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल समझिएगा दोस्तों, हम लोग के घर में दूध है और चीनी है, दू गो चीज है। मान लेते हैं दूध भी तत्व है और चीनी भी तत्व है। अब मेरा मन है, दूध चीनी से हम रसगुल्ला भी बना सकते हैं, दूध चीनी से हम पेड़ा भी बना सकते हैं, दूध चीनी से हम लोग खीर भी बना सकते हैं, थोड़ा चावल लगेगा उसमें। तो आपस में मिला जुला के हम रंग बिरंग का चीज सब बना रहे हैं। उसी तरह ढेरी सारा तत्व हम लोग के पास है, मिला जुला के हम रंग बिरंग का यौगिक सब बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? रंग बिरंग का यौगिक सब बना रहे हैं। ये दुनिया में जितना भी चीज देख रहे हैं, या तो वो तत्व है अकेला घूम रहा है, या तो दो चीज को मिला दिए हैं, एगो तीसरे चीज बन गया है, जिसको हम लोग क्या बोल दिए? यौगिक बोल दिए। अब नॉर्मल देखिएगा, चीनी खाते हैं, चीनी C12H22O11। देखिए चीनी का सूत्र है C12H22O11। मतलब इसमें क्या सब देखिए, कार्बन है, कार्बन 12 ठो, हाइड्रोजन 22 ठो, ऑक्सीजन 11 ठो। जब ये तीनों को मिलाएंगे ना, तब एक तीसरे चीज बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? चीनी। एक बात तो और न है जरूरी कि मिलाइएगा हिसाबे से। कार्बन 12 ठो दीजिएगा तब ये चीनी बनेगा, 13 ठो दे दीजिएगा तो नहीं बनेगा चीनी। हाइड्रोजन 22 ठो दीजिएगा तब ये चीनी बनेगा। सही बात है। अब जल में देख लीजिए, पानी में हाइड्रोजन 2 ठो देंगे और ऑक्सीजन 1 ठो देंगे, तब ये जल बनेगा। तो यौगिक का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को
उचित अनुपात में मिलाया जाता है और उससे एक नए पदार्थ की उत्पत्ति होती है, जिसका गुण पहलका वाला दोनों बापुत से कोई मतलब नहीं रखता है, उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब बात रहा दोस्तों मिश्रण का, तो मिश्रण में बोला ई भी दो चीज से मिलके बनता है, दो तीन चीज से मिलके बनता है, लेकिन इसमें नपका कुछ नहीं बनता है। मतलब पूरन के वाला को खाली मिला दिए, जैसे मान लीजिए चीनी और बालू को मिला दिए, ठीक है, मिला दिए कुछ तीसरा चीज बना, क्या वही चीनी रहा बालू रहा, सेम टू सेम रह गया, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मिश्रण बोल देते हैं। जैसे शरबत बना लिया, पानी था मेरे पास, चीनी था ना, तो दोनों चीज को घोर दिए, शरबत बना लिया। अभी ना कहिएगा तीसरा चीज सर बन गया पानी। जब शरबत पीजिएगा तो पानी वाला गुण लगेगा, चीनी वाला गुण लगेगा। चीनी और नमक को मिला दिए, तीसरा चीज बन गया, कुछ न बना। चीनी और नमक को फेंकेंगे, मीठा भी लगेगा, नमकीन भी लगेगा, दोनों का गुण है, तो उसी को बोलते हैं मिश्रण। मतलब कि दो गो तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, जैसे मन तैसे मिला दीजिए, उसको क्या बोल देंगे? हम लोग मिश्रण बोल देंगे। जैसे हवा क्या है? हवा जो बहता है वो क्या है? मिश्रण है। अब हवा में नाइट्रोजन भी घूम रहा है मस्ती में, ऑक्सीजन भी घूम रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी घूम रहा है, सब मस्ती में घूम रहा है, मिला हुआ है एक दूसरे से, तो ये यौगिक हो गया। तीसरे चीज बन गया हवा। न हवा में सब कुछ है, सबका गुण है, इसीलिए उसको हम हवा को क्या कह सकते हैं? मिश्रण कह सकते हैं। तो दोस्तों ये दुनिया में जितना भी पदार्थ है ना, वो तीन रूप में है, या तो वो तत्व है, या तो वो यौगिक है, या तो वो मिश्रण है। अगर अकेला है, किसी से कोई मतलब ना, अकेले हम है बहादुर, तब बोले तत्व। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे बहुत सारे हैं। उसके बाद दोस्तों यौगिक, जब दो गो तत्व मिलके एगो नपके चीज बना लेते हैं तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। और अगर दो चीज को किसी भी अनुपात में जैसे मन तैसे मिला दीजिए, कोनो नपका पदार्थ सब नहीं बनेगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि यहां तक के वीडियो में आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा कि दुनिया में केमिस्ट्री का शुरुआत कैसे हुआ है। सब कुछ पदार्थ, निर्जीव चीज जितना भी है, वो पदार्थ में पदार्थ का अगर अवस्था देखा जाए, तीन ठोस, द्रव, गैस, लेकिन वो अवस्था एक ही चीज का तीन अवस्था होता है। लेकिन अगर पदार्थ का प्रकार देखा जाए तो पूरा दुनिया में तीन प्रकार का पदार्थ है। या तो वो तत्व होगा अकेले रहने वाला, या तो वो दो तत्व से मिलकर तीसरे चीज बन गया होगा जो पुरनका वाला को चिन्ह वो न करता होगा। अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बन गया ना, तो ऑक्सीजन हम लोग सांस में लेते हैं, पानी को ले सकते हैं सांस में, एक के चुरू खींचिएगा दम में चल जाएगा, तो नहीं ले सकते। ऑक्सीजन का कोई गुण रहा उसमें तो नहीं रहा, हाइड्रोजन का कोई गुण रहा नहीं रहा। यानी कि जब दो चीज से मिलकर नपका चीज बनता है, जिसको पहल का दोनों बापों से कोई मतलब नहीं, चिन्हने से इनकार कर दिया, कौन है हम नहीं चिन्हते, हम अलगे बंदा है अपना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक। और अगर दो चीज से मिलके कोई चीज बनता है, पहल का दोनों चीज को चिंता है, हाँ इसी दोनों से हम बने हैं, हाँ चीनी और नमक से हम बने हैं, तब उसको बोल देंगे मिश्रण। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग क्लियर कट केमिस्ट्री का शुरुआत बेसिक चीज को समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे समझेंगे क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, कैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है और कैसे रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, कैसे हम लोग तरह तरह की अभिक्रिया को करवाते हैं। एकदम केमिस्ट्री को कंप्लीट 10th क्लास का केमिस्ट्री को समझ जाइएगा, कोई दिक्कत ना होगा, यहाँ बेसिक से शुरुआत हो चुका है। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और समझदारी भरे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल M2 मैजिकल मैथ्स को सब्सक्राइब करें। मैं आरजे राघव इसी तरह के कंटेंट लेके आपके बीच आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।